अच्छा, जितनी भी बातें कर लें तो अब सवाल यहाँ पे पैदा हुआ कि क्या कुरान को एज मैं किताब पढ़ूंगा तो क्या मुझे सवाब मिलेगा। यहाँ पे ये बेसिकली आपके कहने का मकसद ये है कि क्या उसको अंडरस्टैंड किए बगैर अगर मैं पढ़ूंगा तो उसका सवाब मिलेगा। अच्छा, इसके बारे में तो आप उलमा से पूछें, वो आपको बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो बात मैं अहम ये करने की है वो अब मैं करने लगा। अच्छा, वो बात यह है कि इस्लाम के अंदर हर वो चीज जिसका यूज नेचुरल करेंगे वो हलाल है, हर वो चीज जिसका इस्तेमाल अननेचुरल तरीके से होगा वो हराम है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर आपके पास एक किताब मौजूद है, चाहे वो कुरान मजीद है, उसका बेहतरीन मसरफ क्या है, उसको पढ़ा जाए और उसको सीखा जाए, उसको समझा जाए। अब ये आम किताब के हवाले से जब हम बात करते हैं, हम उसको सीखते भी हैं, हम उसको पढ़ते भी हैं, हम उसका ज्ञान, उसकी जो लर्निंग्स हैं वो दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। इनफैक्ट जब कुरान की बारी आती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको सिर्फ पढ़ना शुरू कर देते हैं, हमें सिर्फ उससे सवाब हासिल करना है। हमने उससे ये बात सीखनी और समझनी छोड़ दी है कि इससे मैं कुछ समझ भी सकता हूं। हालांकि अकॉर्डिंग टू मुस्लिम बिलीव, मेरे बिलीव की, आप लोग अगर मुस्लिम हैं, आपकी बिलीव के मुताबिक ये अल्लाह की किताब है और अल्लाह इस दुनिया का क्रिएटर। अगर ये क्रिएटर की किताब है तो इस किताब को ना सिर्फ हमें अंडरस्टैंड करना था, समझना था, या और बहुत सारी बातें थी जो इसे ड्राइव करनी थी। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको सिर्फ पढ़ने पे और सवाब हासिल करने पे लगा दिया। अच्छा, इससे मुझे एक फिल्म याद आती है। वो फिल्म थी खुदा के लिए पाकिस्तान के बड़ी शान, उसके अंदर हीरो का किरदार अदा कर रहा था। उसका एक सीन बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब शान को वो पकड़ के लेके जाते हैं और उसके घर से एक तावीज निकलता है, उस तावीज को खोलते हैं और उसको अनब्लॉक करते हैं और उसके अंदर सूरह फतेह की कुछ आयात लिखी होती है उस तावीज के अंदर। तो जब वो उसको पढ़ते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि ये क्या है, तो शान उसको बड़ा मजेदार जवाब देता है। वो कहता है कि आई कैन रीड दीज लाइन्स बट आई कांट अंडरस्टैंड। तो आगे से उसने एक बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ इट इज पॉसिबल कि एक चीज तुम पढ़ सकते हो और वो समझ नहीं सकते। तो आगे से शान ने कहा, इट्स नॉर्मली हैपन इन पाकिस्तान। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही है, हम कुरान को पढ़ तो सकते हैं, हम उसको समझ नहीं सकते। उस पर तुरा ये कि उलमा ने एक बड़ा अहम हमारे पे फिट कर दिया, और वो ये था कि कुरान को डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। एक किताब जो कि समझने के लिए, सीखने के लिए आसान कर दी गई। सिर्फ इतना कह सकता हूं कि वो लैंग्वेज बैरियर जरूर है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर होने का मतलब कभी ये नहीं होगा कि हम उस किताब को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लैंग्वेज के बैरियर्स को खत्म नहीं कर सकते, अनलेस कम अज कम एक बात जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम उस किताब को तर्जमे के साथ पढ़ सकते हैं। कम से कम नमाज में जब मैं खड़ा हूं, जो सूरतों की मैं तिलावत कर रहा हूं, जो पढ़ रहा हूं, जिसको रिवाइव कर रहा हूं अल्लाह के पैगाम को, उनके मतलब का मतलब तो मुझे आता हो। अगर मुझे उसका भी मतलब नहीं आता तो मैं अब इसके बारे में क्या कह सकता हूं। हाँ, सवाब शायद आपको मिल जाए, मुझे नहीं पता कि अगर एक चीज है जिस मकसद के लिए बनी है और उस मकसद के लिए पूरी ही नहीं उतर रही तो इसका सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका तो जवाब जो है वो आपको उलमा कराम ही बेहतर दे सकते हैं। मेरे नजदीक तो ये है कि अगर एक किताब है तो वो किताब को जब तक समझेंगे नहीं, उसको सवाब हासिल करने के लिए एक इसका एक सेकेंडरी फंक्शन जो था वो था कि इससे सवाब हासिल किया जाए, जबकि इसका जो प्राइमरी फंक्शन था वो यही था कि कुरान मजीद को पढ़ा जाए, सीखा जाए, अल्लाह के पैगाम को बार बार रिवाइव किया जाए ताकि हम गुमराह ना हो, हम डू एंड डोंट्स का हमें पता हो कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, किस सिमत का तयन करना है, इसके बारे में हमें अंदाजा हो। लेकिन सिर्फ हम सवाब हासिल करने के लिए अगर किताब पढ़ेंगे तो अब ये उलमा कराम से आप बेहतर तौर पे बात कर सकते हैं। जो मेरा अपना ओपिनियन था कि भाई छोड़ो, इसको समझने की कोशिश करो कि इसके अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे कहना क्या चाहता है, हमें करने को क्या कह रहा है, तख्लीक का मकसद क्या है, आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपकी साइकोलॉजी को ये किताब बड़ा एड्रेस करती है, आपकी नफ्सियात को,
आपके फलसफा हयात को ये किताब डिस्क्राइब करती है, साइंटिफिक चीजों को और बहुत सारी चीजों को। दुनिया का कोई एक इल्म ऐसा नहीं जिसको ये किताब ड्राइव नहीं कर रही। जब हम सब एज अ मुस्लिम इस बात को मानते हैं और हम कहते हैं हर साइंसदान की जो तख्लीक है उसके बाद हम ये कहते हैं ये तो कुरान मजीद में पहले ही लिखा था, जब हमें पता है कि कुरान मजीद में इस तरह की और बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, तो हम दूसरों का इंतजार क्यों करते हैं? वो तमाम तख्लीकात, इन्वेंशन, डिस्कवरीज हम क्यों नहीं कर पाते जो दूसरे कर जाते हैं? और हम हमेशा से यही कहने पर कासिर हैं। तो ये ऑल अबाउट था और पैगाम भी यही है कि कुरान मजीद को समझकर पढ़ने की कोशिश करें, कम से कम तर्जमा जरूर पढ़ें, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना जरूर करिए कि नमाज में जो आयात आ रही हैं, जो कुरानी आयात आ रही हैं, जो दुआएं आ रही हैं, उनके कम से कम तर्जमे आपको पता होने चाहिए।